हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द वाईफाई स्टूडियोज। सुबह के 5:30 बजे का सेशन है। ये सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए इस सेशन को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम करने वाले हैं आज क्लॉक के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इसीलिए क्योंकि यार देखो, क्लॉक एक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि आपके कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका इमेज बेस्ड बनता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा टाइम से एंगल निकालने वाला होता है, जिसमें हम आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। और उसके अलावा होता है एक एंगल से टाइम निकालने वाला क्वेश्चन। दैट मीन्स जहां हमें कुछ एंगल दे दिया जाता है, कुछ कोण का टाइप दे दिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि कितने बजे इतने अंश का कोण बन रहा होगा। तो इस तरीके से क्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 तरीके से आते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मैक्सिमम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी पे फोकस करेंगे और उसी को फटाफट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। दैट मीन्स आज हम यहाँ पे आपके सामने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक बताने वाले हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आप फटाफट आंसर्स फाइंड करें। बट ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता है, क्लास के शुरुआत में यार अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म का भी स्केड्यूल डिस्कस करना ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड वाईफाई स्टूडियोज इज़ द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो बस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं उनमें 2 फ्री स्पेशल क्लास है और एक प्लस की क्लास है। 2 फ्री स्पेशल क्लास में एक हमारी जो बैंक की क्लास है उसकी टाइमिंग की अगर बात करें तो मॉर्निंग 7:30 का स्लॉट फॉर द बैंकिंग, क्योंकि सुबह सुबह बैंक की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। तो मॉर्निंग 7:30 बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, 1 आवर का ये लेक्चर होता है। दैट मीन्स 60 मिनट्स का। अब फ्री है ये, तो सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा 9 बजे की अगर हम बात करें तो रात का 9 बजे का टाइम एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास के लिए है। 12:30 बजे का टाइम प्लस कोर्स के लिए। और प्लस कोर्स जो नया बैच इस महीने शुरू हो रहा है, दैट इज 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को 12:30 बजे 90 मिनट्स की ये क्लास होगी। दैट मीन्स जो हमारी 7:30 की और 9 PM की क्लास है वो 60 मिनट्स की क्लास होती है, 1 आवर की। और जो प्लस कोर्स की क्लास शुरू होने वाली है वो 1.5 आवर की, दैट मीन्स 90 मिनट्स की क्लास होगी। SMS 10 कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर अभी तक आपने प्लस कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को भी फॉलो करना ज़रूरी है, तभी तो अपकमिंग बैचेस नोटिफिकेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ यूट्यूब का स्केड्यूल भी आप ही के सामने है। वाईफाई स्टूडियोज और वाईफाई 2.0 इन दोनों ही चैनल्स पे हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं, मंडे से लेके संडे तक। मंडे टू सैटरडे सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है और सैटरडे संडे शाम को 7 बजे लाइव सेशन चलता है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टूडियोज पे। और दूसरा फेवरेट यूट्यूब चैनल वाईफाई 2.0 की बात करें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 4:30 बजे लाइव सेशन चलता है। इसके अलावा सैटरडे संडे यही टाइमिंग हो जाती है आपकी 4 बजे, एंड होते ये सारे सेशंस लाइव ही हैं, राइट। अब अगर सब्सक्रिप्शन के प्रोसेस की बात की जाए तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है। किसी भी कोर्स पे क्लिक करो, ज़रूरी नहीं है कि आपने हमारी फोटोग्राफ लगे हुए कोर्स पे ही क्लिक करना है, आप किसी भी कोर्स पे क्लिक कर सकते हो। किसी भी कोर्स पे क्लिक करते ही ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा, आप अपना फिजिबल ड्यूरेशन, दैट इज 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ्स या तो 24 मंथ्स, आपके ऊपर है। आपको जितना आपने स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है प्रिपरेशन के लिए टाइमिंग, उतने मंथ्स का ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करके उसी पेज पे कोड अप्लाई करेंगे SMS 10 और फिर प्रोसीड टू पे करके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन अपना डन कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि आप इसमें अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने SMS 10 कोड यूज़ किया या हमारे कोर्स के थ्रू सब्सक्रिप्शन किया तो आप सिर्फ हमारी क्लासेस करेंगे, बल्कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स की, दैट इज मैथ्स, GS, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, करंट अफेयर्स, जिसकी भी आप तैयारी करते हो उन सब की क्लासेस आप कर पाओगे। इसके अलावा बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसा हमने कहा कि हम लोग क्लॉक के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये जान ले कि क्लॉक की इमेजेस होती किस तरीके से। तो देखो यार, क्लॉक की 2 इमेजेस बनेंगी, एक मिरर इमेज जिसको हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, और एक बनेगी हमारी वाटर इमेज जिसको हम जल प्रतिबिंब कहेंगे। अब दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे हमारा जल प्रतिबिंब हो, आपको जो भी टाइमिंग दिया होता है ना, पूरी की पूरी एनालॉग क्लॉक बना के फिर एक शीशा रखो, वहाँ पे आईना रखो, फिर दूसरी तरफ उसका रिफ्लेक्शन बनाओ, फिर मिरर इमेज निकल के आएगी। तो इतना डिटेल पे नहीं करना है,
आपके लिए ट्रिक ही काफ़ी है, क्योंकि इस ट्रिक के थ्रू आंसर्स जल्दी भी आ जाएंगे और आसानी से भी आ जाएंगे। सेम कंडीशन वाटर के साथ है। जब हम वाटर की बात करेंगे तो कहीं भी आपको एनालॉग क्लॉक बना के वाटर रख के या इस तरीके से आपको उसका इमेज नहीं फॉर्म करना है। आपके लिए ट्रिक ही होगी जो कि आपको हेल्प करेगी टू सॉल्व द आंसर्स फटाफट। तो बस सबसे पहले हम लोग मिरर की बात अगर हम करते हैं तो मिरर इमेज फाइंड करने के लिए जो ट्रिक आप फॉलो करेंगे, सो दैट इज बेसिकली सिंपली सबट्रैक्ट। क्या है ट्रिक, फिर से हम लिख के बताते हैं। सबट्रैक्ट गिवन टाइम, जो भी टाइम दिया होगा, ठीक है, बाय 1160। जो भी टाइमिंग दिया हुआ है उसको सबट्रैक्ट करना है 1160 से। दैट मीन्स अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, जैसे हमें 720 दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1160 से 720 को माइनस कर देंगे। अब जब आप 1160 से 720 को माइनस कर दोगे ना तो डेफिनेटली यहाँ पे बचेगा 40 और 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा 440। बात समझ आई? तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी टू फाइंड द मिरर इमेज। एनालॉग क्लॉक बना के भी हम बता देते हैं कि ये सही है या नहीं है। देखो बात हो रही है 720 की, तो 20 का मतलब तो ये हुआ कि मिनट हैंड आपका एग्जैक्टली 4 पे है। पक्की बात? अब जब मिनट हैंड आपका एग्जैक्टली 4 पे है और आवर हैंड की बात अगर हम करें तो देखो ये 5 6 3 2 1 12 11 10 9 8 7। अब 720 है तो 7 से थोड़ा सा आगे होगा, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली 7 पे तो नहीं होगा। तो जब आप इसका रिफ्लेक्शन बनाओगे तो इस 4 का रिफ्लेक्शन 8 पे चला जाएगा। अब जब 8 पे चला जाएगा तो अगर 4 पे हम 20 मिनट्स मानते हैं तो 8 पे हम कितना मानते हैं, 40 मिनट्स। तो देखो हमारा 20 मिनट्स का रिफ्लेक्शन 40 मिनट्स हो गया। अब वहीं आवर हैंड की बात करें, जैसे 7 और 8 के बीच में है तो यही एज इट इज जब रिफ्लेक्ट होगा तो 4 और 5 के बीच में आ जाएगा, तो कहलाएगा तो वो 4 बज के ही ना। देखो 4 और 5 के बीच में 4 बज के, 5 और 6 के बीच में 5 बज के, 3 और 4 के बीच में 3 बज के। तो चाहे आपने इस तरीके से निकाला तो भी आंसर यही आया, और अगर आपने 1160 से सब्ट्रैक्ट किया तो भी आपका आंसर 440 ही आना है। अब जल्दी किससे आएगा, इससे। तो बस इसीलिए जस्ट रिमेंबर द ट्रिक कि आपको जो भी टाइमिंग दिया होगा आप सिंपली उसको 1160 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। समझ गए? पक्का? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 433 की मिरर इमेज, तो बस 1160 माइनस 433, तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 327 आ जाएगा, और 11 माइनस 4 बात करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो दैट मीन्स 727। आई गेस दोबारा से एनालॉग क्लॉक बना के हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मिरर इमेज के लिए बस हमेशा ध्यान रखो, सबट्रैक्ट द गिवन टाइम बाय 1160। कोई भी टाइमिंग दिया 1160 से सब्ट्रैक्ट करो, बट ओनली फॉर मिरर इमेज। अभी हमने वाटर की बात नहीं की, ठीक है। अगला देखो 1145 है एंड अगेन मिरर इमेज ही फाइंड करनी है, तो बस 1160 माइनस 1145, तो 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये 15, और यहाँ हो जाएगा ये 0। तो यार 0 को 0 ही रहने दो। अब 0:15 का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से तो 12:15। अब क्लॉक में ये भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कहीं पे 0 आवर दिखेगा आप हमेशा उसको 12th आवर कंसिडर करोगे, क्योंकि यार देखो जब वो कंप्लीट करती है अपनी साइकिल तो 12 पे जाके मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो कोलाइड कर जाते हैं। तो इसीलिए 0 आवर को हम हमेशा 12th आवर या 12 बजे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगला देखो टाइमिंग वही है 12:15। नेक्स्ट देखो अब क्या दिया हुआ है 15, तो बस 1160 माइनस 15। अब 1160 माइनस 15 तो अगेन कितना हो जाएगा, 10 में से 5 क्या 5, 6 का 6। अब 6 का 6 ये नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्शन ही थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा 55 और 11 में से बन जाएगा तो 10। तो बस 1:05 की मिरर इमेजेस 10:55। नेक्स्ट देखो 10:28 है, तो अगेन 1160
माइनस 1028। अब 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया हमारा कितना 1। तो आंसर इज 132। सो 1028 की मिरर इमेज इज 132। डन। अगला देखो 530। सो बस 1160 माइनस 530, ये हो गया 3 6, तो दैट इज 630, एज सिंपल एज दैट। सेवेंथ क्वेश्चन 315, फाइंड तो मिरर इमेज ही करना है, तो बस 1160 माइनस 315, सो 5 4 और 11 में से 3 गया तो बचा 8, 845। बताओ कितने सेकेंड्स में आंसर आया? बिल्कुल क्विक ना। तो जस्ट रिमेंबर सब्ट्रैक्ट बाय 1160 टू फाइंड मिरर इमेज। बार बार इस चीज को रिकॉल रिवाइज करते रहो कि मिरर इमेज फाइंड करने के लिए 1160 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, अगला देखो 840 है, तो बस 1160 माइनस 840, 0, ये हो गया। 11 में से 8 गया 3, तो 320। नेक्स्ट देखो 957, 1160 माइनस 957, तो 10 में से 7 गया 3, 5 में से 5 0, और ये हो गया कितना हमारा 11 में से 9 गया तो 2, तो बस 2:03। यहाँ 57 मिनट है तो वहां 3 मिनट है। कॉमन सेंस भी यही कहता है, यहाँ 3 मिनट कम, वहां 3 मिनट ज्यादा। अब यहाँ 9 तो वहां 2, क्योंकि 9 और 10 के बीच कांटा होगा तो वहां पे आपका 1 और 2 के बीच कांटा पहुंच जाएगा, सॉरी 2 और 3 के बीच कांटा पहुंच जाएगा। करेक्ट। आगे देखते हैं फिर 10th क्वेश्चन। अब क्या हुआ है यहाँ पे? व्हाट कुड बी द मिरर इमेज ऑफ 10? 1160 माइनस 10, तो 60 का 61। अब यार 160 मतलब क्या होता है? ऐसे तो यहाँ ऑप्शन में हमें 160 दिया हुआ है, लेकिन अगर हम 160 की बात करें तो 160 का मतलब होता है 2 बजे। तो बात तो सही है ना। जरा आंख बंद करके एक बार इमेजिन करो, एनालॉग क्लॉक के अकॉर्डिंग 10 बजे की मिरर इमेज एग्जैक्टली कितनी बजेगी? 2 बजे। यस, तो ये हो गया हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्लियर। आई गेस इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, मिरर इमेज फाइंड करने के लिए subtract given time by 1160। डन। अब देखते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज थोड़ा सा ट्विस्टेड है। वाटर इमेज में भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन 1160 से नहीं, बाय आवर की वैल्यू को 517, मिनट की वैल्यू को 3090। अब समझ में नहीं आया होगा ये दो क्यों लिखा हमने। आवर की वैल्यू 5 से या 17 से, मिनट की वैल्यू 30 से या 90 से। तो इसको हम आसान कर देते हैं इस कॉमे को हटा के और लिख के। अब कुछ समझ में आया? आवर की वैल्यू को या तो 5 से या तो 17 से, और मिनट की वैल्यू को या तो 30 से या तो 90 से। कैसे? समझो। आवर की वैल्यू 5 से छोटी है या 5 के बराबर है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? 5 से। और आवर की वैल्यू 5 से बड़ी है, तब हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 17 से। बात समझ आई? आवर की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर, तो सब्ट्रैक्टेड बाय 5, और आवर की वैल्यू 5 से बड़ी तो सब्ट्रैक्टेड बाय 17। सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा याद रखना है। सेम कंडीशन मिनट के साथ है। मिनट की वैल्यू 30 से छोटी या 30 के बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट बाय 30, और मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी तो सब्ट्रैक्ट बाय 90। समझे? अब यहां पे जो टाइम दिया हुआ है इस एग्जांपल से समझते हैं। आवर की वैल्यू है 7,
अब ये 7 5 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है, तो हम इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 17 से। तो कितना आ जाएगा ये 17 माइनस 7? 10। मिनट की वैल्यू 20 है। कितनी है मिनट की वैल्यू? 20। तो अब ये जो मिनट की वैल्यू है ये 30 से छोटी है, तो हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको? 30 माइनस 20। तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 10। बात समझ आई? तो 7:20 की वाटर इमेज जो है वो है 10:10। क्लियर? एक बार फिर से समझो। हमने कहा वाटर इमेज फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट गिवन टाइम बाय आवर की वैल्यू से 5 या 17, मिनट की वैल्यू को 30 या 90। अब कैसे? तो कंडीशन देखो, आवर की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर, तो सब्ट्रैक्ट बाय 5। आवर की वैल्यू 5 से बड़ी, तो सब्ट्रैक्ट बाय 70। मिनट की वैल्यू 30 से छोटी या 30 के बराबर, तो सब्ट्रैक्ट बाय 30। और मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी, तो सब्ट्रैक्ट बाय 90। समझ में आया? अब यहां जो ये 720 था, तो 7 वॉज ग्रेटर देन 5 एंड 20 वॉज लेसर देन 30। तो इसीलिए हमने इसको 17 से माइनस किया, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, और ये 30 से छोटा है, इसीलिए हमने इसको 30 से सब्ट्रैक्ट किया। तो 17 माइनस 7 10 और 30 माइनस 20 10। तो वाटर इमेज बन गई 7:20 की 10:10। बात समझ आई? यस? ओके। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। टाइम दिया हुआ है 4:33। तो 4 5 से छोटा, 33 30 से बड़ा। तो सिंपल क्या हो गया ये? 4:33 को, 4 को तो हम 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 33 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से। तो 5 माइनस 4 तो 1 होता है, 90 माइनस 33 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 57। सो वाटर इमेज हो जाएगी 433 की 157। ये डिसीजन बहुत ज़रूरी है कि आवर की वैल्यू और मिनट की वैल्यू किससे बड़ी है और किससे छोटी है। समझ आया? अगला देखो 11:45। अब यार 11:45 तो दोनों ही, 11 भी 5 से बड़ा है और 45 भी 30 से बड़ा है। सो दैट मीन्स 17 माइनस 11, 90 माइनस 45। तो कितना हो गया ये? 90 माइनस 45 तो 45 ही हुआ, और 17 माइनस 11 की बात करें तो 6। सो दैट मीन्स आंसर इज 645। समझ गए? अगला देखो 15। अब 15 में 1 5 से छोटा और 5 30 से छोटा, क्योंकि यार हम आवर और मिनट को अलग अलग कंपेयर करेंगे ना। आवर को कंपेयर करेंगे हम 5 के साथ और मिनट को कंपेयर करेंगे हम 30 के साथ। ठीक है? तो अब ये दोनों ही 5 और 30 से छोटे, जैसे पिछले वाले दोनों ही 5 और 30 से बड़े थे, ये 5 और 30 से छोटे। तो 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 25, और ये बचेगा 4। सो दैट मीन्स 4:25। अगला देखो 10:28। सो अब यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 5 बट 28 इज लेस देन 30। सो दैट मीन्स 17 माइनस 10, 30 माइनस 28। तो ये हो गया हमारा कितना? 7:02। कई बार लगेगा, दिमाग में बातें आएंगी कि क्या ये सही है, तो यार एनालॉग क्लॉक बना के चेक करना। फिर अब एनालॉग क्लॉक बना के चेक करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपको फिर एक पार्टीशन टू पार्टीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर डेफिनेटली आंसर सही आएगा, एक्यूरेट आएगा। अगला देखो 5:30। अब 5:30 तो ये 5 के बराबर है और ये 30 के बराबर है।
तो कंडीशन तो हमने यही बताई थी ना, आवर की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर, तो सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, 5 से। मिनट की वैल्यू 30 से छोटी या मिनट की वैल्यू 30 के बराबर, तो किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 30 से। तो सिंपली हम यहाँ पे किससे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इसको, 530 से ही। यस, अब जब हम इसको 530 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 00। तो 00 का मतलब होता है 12। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 0 आवर को वी कंसिडर 12th आवर। यस, अगला देखो 3:15। सो 3 लेस देन 5, 15 लेस देन 30। सो दैट मीन्स 3:15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5:30 से। ये करते रहोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत प्रॉम्प्टली और जल्दी जल्दी आएगा, डेफिनेटली जल्दी जल्दी आएगा अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। यहाँ हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, तो दैट मीन्स 2:15। अगला देखो 8:40। तो 8 5 से बड़ा, 40 30 से बड़ा, तो ये हो गया कितना, 17 -8 और 90 -40। तो 17 -8 9 हो गया, 90 -40 50 हो गया। सो दैट मीन्स 9:50। सही है, सही है। अगला देखो 9:57। तो बस 9 5 से बड़ा, 57 30 से बड़ा। यस, तो 9:57 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1790 से, तो कितना हो गया ये 3, और ये भी 3 33, और 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। सो 8:33। नेक्स्ट देखो 10 बजे। तो यार अब सीधी बात है, 10 तो आपका 5 से बड़ा है, लेकिन 0 तो 5 से छोटा है ना। अब ये मत सोचना कि 0 है तो 0 ही रहेगा, है तो 5 से छोटा। हाँ, तो बस फिर इसीलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1730 से। तो यहाँ आएगा 7 और ये हो जाएगा 30। बात डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, करनी तो पड़ेगी। अब ये एनिमेशन नीचे खिसक गया इसका, पर आंसर इसका जो है वो है 730। ठीक है, 730। तो अब क्या करोगे इसमें, एक चीज ध्यान रखना, वाटर इमेज काल्पनिक या इमेजिनरी इमेज होती है, और ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द इमेज अमंग मिरर इमेज एंड वाटर इमेज इज कॉल्ड द इमेजिनरी इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा कहलाता है, तो हम हमेशा उसमें आंसर किसको करेंगे, वाटर इमेज को। बात समझ आई, क्योंकि हमेशा वाटर इमेज इमेजिनरी होती है। खुद सोचो ना, 5:30 की वाटर इमेज अभी हमने 12 बजे निकाली थी। मानने को मानना नहीं होता, लेकिन क्या करें, मानना तो पड़ेगा क्योंकि आंसर सही है। तो ये इसीलिए, क्योंकि वाटर इमेज हमेशा इमेजिनरी होती है, उसको ये लेना देना नहीं होता कि कांटे कहाँ है कहाँ नहीं है, वो जस्ट पोजीशन टू पोजीशन इमेज बनाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने मिरर इमेज के देखे, 10 क्वेश्चन वाटर इमेज के देखे। तो आई गेस मिरर इमेज और वाटर इमेज फाइंड करने का ट्रिक आपका क्लियर हो गया होगा टू सॉल्व द क्लॉक क्वेश्चंस। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स भूलना मत, 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब का स्केड्यूल एज इट इज़ है। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई अपनी इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।